उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक जो कि महिला के साथ 12 वर्षों से हिंदू समझकर रह रहा था, वह असल में एक मुस्लिम युवती है, जिससे कि पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। इसी दौरान युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसने तहरीर देते हुए बताया कि जिस पत्नी को हिंदू समझकर वह 12 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, इसके बाद वह अचानक मुस्लिम समुदाय की निकली है। महिला ने युवक को अपना नाम पूजा बताया था, लेकिन असलियत में वह हसीना बानो है। इतना ही नहीं, इसके बाद पत्नी के परिजनों समेत उसके दोस्तों ने जबरदस्ती हिंदू परिवार को इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस्लाम ना कबूल करने की दशा में सर तन से जुदा करने की धमकी भी दे डाली है, जिसके बाद आरोपी पत्नी के खिलाफ पीड़ित पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद इस मामले में तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंसाचार्य ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ये गजवा ए हिंद का नया तरीका है, जिससे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा सके। ये आए हैं, इनके सर कलम करने की क्या धमकी दिक्कत है आपको? हमको धमकी मिली है, हमको धमकी मिली है कि सर कलम करने के लिए। कौन दिया धमकी? उनका व्यक्ति था। उसके बाद हमारे ससुराल वाले थे, जो 3-4 लोग आए थे। फिर उसको इसके बाद में हमारा सर सामान सब लेके चले गए यहाँ से। अब मारने की धमकी दे रहे, बार बार। ये ज़मीन जो हमारे हिस्से में है, वो ज़मीन को कहते हैं कि हमारी बेटी के नाम कर दो, नहीं तो मैं तुमको कटवा दूंगा। करीब 2011 में हुई थी शादी, 2011 में हुई थी। फिर उसके बाद हमने जो है 2012 में सामाजिक हिसाब से जो शादी की थी। फिर दोबारा से कोर्ट मैरिज हुआ था 2011 में, करीब चौथे महीने में। पत्नी आपकी पहले नाम बताए थे, अपना पूजा नाम बताई थी। अब हसीना बानो नाम उसका पता चला कैसे कि प्रतापगढ़ के रहने वाली थी। शादी से पहले आप हिंदू पता था? ये हिंदू पता था सर। हमको बिल्कुल हिंदू के तरीके पर रहती थी हमारे साथ में। ये 2020 के बाद उसने अचानक जो है उसका बदलाव हुआ जो है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा लड़का है, वो 10 साल का है इसमें, और दूसरा बच्चा लड़की है, वो 8 साल की है। लड़के खतना भी हो गया है? जी, लड़के को खतना भी करवा दिए हैं। 4-5 महीना बाद पता चला हमको जो है, तो हम उस पर बहुत गुस्सा। आपके साथ नहीं रहती क्या वो? नहीं, अब इस समय नहीं है, लेकिन जब खतना हुआ तब आपके साथ थी वो? नहीं, वो अपने मायके गई थी, वहीं सब जो करवाया जो है। फिर उसके बाद हमको आज जब वो मायके से वापस आए घर, तो हमने जो है 3-4 महीने बाद हमको पता चला ये बात। तो हम कभी वहाँ गए नहीं जो है। कई बार हमारा वहाँ से बुलावा आया, लेकिन हम नहीं गए वहाँ पर। जो हमारे रिश्तेदार जो जीजा थे, उन्हीं के साथ में वो गई थी। फिर उन्हीं सब करवाए थे जीजा जी हमारे जो। अब जीजा क्या कह रहे हैं? अब जीजा कह रहे हम तो भाई शादी करवा के बगल हो गया, हमारा क्या है। 2-4 साल का बात होता तो बात अलग होती। ये 10-12 साल बीत गया भाई। अब अपना लड़ो, जो देख लीजिए कैसा होगा। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर कि हमारा जो है, जो इससे मिला इनको, हमारा जो बच्चे भी मिल जाए। बहुत गंभीर मामला सामने आया है। अयोध्या में एक हलकारा का पुरवा है, वहां हमारे एक दलित हैं जगबीर ने जो है शादी किया। तो जो लड़की थी वो पूजा अपने को बताती थी, और इनके बच्चे भी हो गए। बाद में उसने जो है तो बच्चों का खतना करा दिया, और उसके परिवार के लोग आ गए, इनको मारे पीटे, इनका धन लूट के ले गए, और इनका सर कलम करने की बराबर धमकी दे रहे हैं। पता लगा कि जो पूजा बताने वाली लड़की थी वह पूजा नहीं, वो हसीना बानो थी। और ये गजवा ए हिंद का एक नया तरीका, एक नया जिहाद, हिंदुओं को नस्त नाबूद करने का एक नया तरीका जो है तो खोजा गया है। इसलिए अभी तक तो लोग सुनते थे कि खाने पीने की चीजों में ये लोग जो है तो थूक देते थे, गंदगी डाल देते थे बेधर्म करने के लिए। अभी तक जमीन जिहाद, लव जिहाद और फिल्म जिहाद, तमाम तरह का चिकित्सा जिहाद, लेकिन एक ये नए तरह का जिहाद सामने आ गया है गजवा हिंद के लिए। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, केंद्र सरकार और
स्टेट गवर्नमेंट से कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर जो है इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इन पर रोक लगे और ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग लव जिहाद कर रहे हैं और सामूहिक बलात्कार करके और बच्चियों की हत्या कर रहे हैं, उनको 24 घंटे के अंदर सुनवाई करके चौराहे पर फांसी दी जाए ताकि लोगों में भय हो। अब अगर कोई गरीब घर की बेटी है तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते माता पिता थक जाते हैं, वो शांत होकर बैठ जाते हैं। उस बेटी को इंसाफ मिलने में बरसों लग जाता है। इसलिए देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए आवश्यक है कि अब सख्त से सख्त ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पूर्ण रूप से धर्मांतरण पर रोक हो, जिहाद पर रोक हो और जिनके पूर्वज हिंदू थे उनको घर वापसी करने के लिए सरकार छूट दे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उनके रोजगार की जिम्मेवारी ले। और मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं, एक भी कोई ऐसा नहीं बता सकता है कि जिसके पूर्वज कभी भी हिंदू न रहे हो और उनको हिंदू बनाया गया हो। लेकिन 100% मैं बता सकता हूं भारत में जितने ईसाई और मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड हैं। सब हिंदुओं से जो है किसी तरह से ये षड्यंत्र करके, ये लोग लोभ लालच दे करके या डरा करके, धमका करके हिंदुओं को कहीं ईसाई बनाया जा रहा है, कहीं मुसलमान बनाया जा रहा है, कहीं बहन बेटियों की हत्या की जा रही है और कहीं सर काटने की धमकी दी जा रही है। ये लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, हम संविधान के